माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। मूल मातादि शक्ति जगजनी जगदम्बा माते की। इस पवित्र दिव्य धाम पर अपने समस्त शिष्यों चेतनांशों माँ के भक्तों एवं इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए समस्त शिष्यों को कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कार्यकर्ता बैठक की इन कामों को आगे बढ़ाने के पहले मैं सर्वप्रथम अपने देश में हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी इस्लामिक आतंकवादी हमले में जहाँ पर बेगुनाहों को जिस निर्ममता से मारा गया उनके परिवार के लोगों के समक्ष उनके बच्चों के समक्ष जो खुशियाँ मनाने गए थे। कोई दुर्घटना हो जाए बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं वो अपनी जगह होती हैं, मगर जो निर्दोष हों कुछ क्षण प्रकृति के वातावरण में व्यतीत करने के लिए गए हुए हों उनके साथ जिस निर्ममता के साथ घटना को अंजाम दिया गया उन सभी दिवंगत आत्माओं एवं उनके परिजनों को माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो कि वह इस दुखद घड़ी पर आत्मबल के साथ इस संकट का सामना कर सके। आओ हम सभी 2 मिनट के लिए माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा को मन में स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हुए मौन शांत रूप से बैठेंगे। जगदम्बाते की। निश्चित है वर्तमान समय पे हमारे देश की एक दुखद घटना है। घटनाएं अनेकों हो रही हैं। दुर्भाग्य से इस्लाम धर्म के नाम पर हो रही हैं, मगर मेरा स्वयं का मानना है कोई धर्म बुरा नहीं होता। मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूँ उतना ही इस्लाम धर्म का भी सम्मान करता हूँ, मगर इस्लाम के नाम पर भटका हुआ एक बहुत बड़ा मुल्ला मौलवियों का समाज जो समाज को लगातार मदरसों के माध्यम से गलत शिक्षा देता चला गया है, वह फसल अब उनकी आतंकवाद के रूप में लहलहा रही है। मगर शायद उन दुर्भाग्यशालियों को ये पता ही नहीं कि आतंकवाद का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पतन पर ले जाता है। न उनका खुदा मदद करेगा न उनकी मदद के लिए कोई दूसरा आएगा। उनका विनाश सुनिश्चित है, इसमें दो मत नहीं। हमारे देश की वर्तमान मोदी सरकार सक्षम है जवाब देने में। अनेकों घटनाएं अब तक सरकार ने अनेकों न्यूनताएं भी की हैं, गलतियां भी की हैं कि वो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ के सेना के द्वारा आए दिन हमारे बेगुनाहों का खून बहाया जाता है। मेरा स्वयं का चिंतन है और देश की सरकार से अपेक्षा भी है कि यही सही समय है, उपयुक्त समय है पाकिस्तान के टुकड़े करने का। पाक अधिकृत कश्मीर को यदि हम इस घटना के बाद
आक्रमण करके, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, उनके इस्लामाबाद में चंडी पाठ करके अगर हम उसको टुकड़े टुकड़े न कर सके तो मेरा मानना होगा कि मोदी सरकार के जीवन की सबसे बड़ी विफलता होगी। मेरी अपेक्षा है, मेरा चिंतन रहेगा कि सुनहरे मौके का उपयोग करें। समय के साथ जब हम अपराधियों को दंड नहीं देते तो वे और घातक होते चले जाते हैं। हर काल का एक चक्र रहा है। राम को भी रावण का वध करना पड़ा है, कृष्ण को भी कंस का वध करना पड़ा है। जब आतताइयों का साम्राज्य गलत दिशा में भटकने लगता है, वो अपने स्वयं के धर्म को अपमानित कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में कहां पर ऐसा दिया हुआ है कि किसी को बेगुनाहों को निर्ममता से मारा जाए, तड़पा तड़पा के मारा जाए? ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि जो गलतफहमी उनको पैदा की गई कि यहाँ जितना काफिरों को संहार करोगे, बेगुनाहों को मारोगे, खुदा तुम्हें 72 हूरे लेकर के वहाँ पर तुम्हारा स्वागत करेंगे। इससे बड़े दुर्भाग्यशाली और कुछ नहीं हो सकते। उन्हें खुदा का ज्ञान ही नहीं है, और अगर ऐसा सोचते हैं तो उनका खुदा ही उनकी बर्बादी का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। कई मंचों से मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है कि इस्लाम धर्म के लोग यदि अब भी सजग न हो सके तो कुछ चंद लोग, आज भी मेरा मानना है कि 25% से ज़्यादा ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं जो पूरे इस्लाम धर्म में कब्जा करके पूरे इस्लाम धर्म की दिशा को ही भटकाते चले जा रहे हैं। स्वयं अपना विनाश कराएंगे, मानवता के लिए भी संकट पैदा करेंगे। इजराइल जैसा देश जिस तरह के कदम उठा रहा है, भारत को उससे भी सख्त कदम उठाने चाहिए। अनेकों बार मोदी जी द्वारा कहा जाता है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, ये बुद्ध का समय नहीं है, यह धर्म युद्ध का समय है। इस समय धर्म युद्ध के समय बुद्ध की बातें नहीं की जाती। बातें हर समय लागू नहीं हो सकती। हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य यही है, जब युद्ध की का समय हो तब भी हम बुद्ध की बात ही करते हैं। अतः बुद्ध का समय नहीं, धर्म युद्ध का समय है। भारत देश को युद्ध की अच्छी तैयारियां करनी चाहिए। देश का एक एक बच्चा सरकार के साथ खड़ा रहेगा, और जो ये आतंकवादी मानसिकता के देश हैं, जिनको आतंकवादी चला रहे हैं, उन देशों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके शांतिपूर्ण सरकारों का गठन करना चाहिए। भारत को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं आ सकता। हम सभी भारतवासी इंतजार करेंगे कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, किस तरह के कदम उठा रही है, उसका मुझे भी इंतजार होगा। बोल जगदम्बाते की। आप सभी कार्यकर्ता बैठक पे उपस्थित हुए हैं। कई वर्षों के बाद पुनः एक बार चिंतन में आया कि आप लोगों को कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित करके कुछ निर्देशन दे सकूं। कार्यकर्ता के रूप में आप यहाँ उपस्थित होकर के इस पवित्र धाम की ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर सकें। कार्यकर्ता के भावभूमि के धरातल पर बैठकर खड़े होकर इस पवित्र दिव्य धाम पर कुछ क्षण आप गुजारें और अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध कर सके। यह पावन पुनीत यात्रा इससे अधिक पवित्र और कोई मनुष्य के कर्तव्य की यात्रा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो लक्ष्य माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा द्वारा निर्देशित हो, जिस पर पल पल पर माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा बरस रही हो, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए
आपके गुरु ने अपना सर्वस्व हर पल न्यौछावर किया है। अपने इस जीवन को तपाया है साधना के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, परोपकार की भावना को लेकर। मेरी अपेक्षा भी वही अपने समस्त कार्यकर्ताओं से रहती है। किस यात्रा को सहज रूप से लेकर के मत चलो। इस स्थल का आंकलन भी सहज रूप से मत लो। यह वह स्थल है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा देगी। यहां की ऊर्जा आने वाले भविष्य में, यहां की ऊर्जा के माध्यम से, यहां के शक्ति साधकों के माध्यम से पूरे विश्व को दिशा मिलेगी। उसका वर्तमान से आंकलन मत करना। वर्तमान और भविष्य में बहुत बड़ा फर्क होता है। वर्तमान की नींव यदि सत्य धर्म पर आधारित हो तो भविष्य करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसीलिए प्रारंभ से इस आश्रम की स्थापना से लेकर के आज तक की स्थिति तक और आगे भविष्य के लिए मेरे द्वारा एक एक कदम सत्य धर्म की कसौटी पर कसते हुए आगे की यात्रा यहां की तय की जा रही है। जिस पावन पवित्र स्थल पर माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पिछले 28 वर्षों से सतत गुणगान चल रहा है, जो अनंत काल के लिए है, जैसे मां की कृपा से है। इसी के प्रभाव से देश के कोने कोने में नहीं, विश्व के अनेकों देशों में भी मां का दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य प्रति प्रारंभ रहता है। इस यात्रा को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आपके गुरु को परम सत्ता ने वह सब कुछ सामर्थ्य दी है कि मैं अगर चाहूं तो अब तक ये आश्रम वैभवशाली बन गया होता। यदि मैं पुरुषार्थ को रोक देता, अपनी समस्याओं को ना आने देता, सिर्फ सुख शांति और समृद्धि की भावना को लेकर के अपनी ऊर्जा को लगा देता, तो यहां उद्योगपतियों राजनेताओं का डेरा होता। गहराई से समझना कि मैंने उस रास्ते को क्यों नहीं तय किया। नेताओं की चाटुकारिता, उद्योगपतियों की चाटुकारिता। मैं भी चाहता तो भारतीय सत्य चेतना पार्टी का गठन न करता, तो वहां सभी पार्टियों के राजनेता चौखट पर सर्व रगड़ रहे होते। मगर मैं एक विचारधारा के लिए आया हूं, उस विचारधारा की स्थापना के लिए जो युगों युगों तक दिशा देगी। मेरी यात्रा मेरे इस जीवन तक नहीं है। इस स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी यह एक अनंत यात्रा का एक रास्ता है। मैं अपने जीवन के हर कदम को बड़ी धैर्यता के साथ, स्थिरता के साथ, शांति के साथ उस परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करता हुआ एक एक कदम बढ़ाता हूं। शक्ति साधकों का निर्माण, नित्य प्रति लाखों लाख करोड़ों घरों में मां की दुर्गा चालीसा का पाठ हो, लोग साधक प्रवृत्ति में आए, रचनात्मक क्रम में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें, उसी के लिए इन तीनों धाराओं का गठन किया गया है। तीनों धाराओं का गठन किसी सुख शांति वैभव की प्राप्ति करने के लिए नहीं किया गया, किसी स्व महत्वाकांक्षा के लिए नहीं किया गया। पूरे विश्व का ध्यान करके, मानवता का ध्यान करके, मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए इन तीनों धाराओं का गठन किया गया है। इस पवित्र स्थल का निर्माण मात्र इसलिए किया गया है कि यहां की ऊर्जा आगे आने वाले भविष्य में विश्व को दिशा दे सके। कार्यकर्ताओं को समझने की आवश्यकता है कि हम किस गुरु से जुड़े हुए हैं, जिसका रोम रोम तप से तपा हुआ है,
मैं चाहता इस जीवन में भी मुझे किसी साधनाओं की ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी, अपने शरीर को तपाने की आवश्यकता नहीं थी। बचपन से ही माँ ने बहुत कुछ सामर्थ्य दे रखा था, चाहता तो उतनी सामर्थ्य को लेकर के ही बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने मनुष्योचित कर्म करते हुए कि कोई इंसान भी भविष्य में, कोई साधक अगर भविष्य में मेरे जीवन की यात्रा का आंकलन करेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसे एहसास होगा कि जिस यात्रा के लिए मैंने इतने संघर्षों के पथ का चयन किया, उसके लिए मैं चाहता तो बहुत सुगम पथ मुझे प्राप्त हो सकता था। परम सत्ता की जो कृपाएं मेरे साथ है, वो इस तरह के अनेकों शक्तिपीठों की स्थापना कर देती। अगर दिखाने के लिए वैभवशाली आश्रमों का निर्माण कराना होता, मगर यह आश्रम नहीं बन रहा। युगों युगों में किसी शक्तिपीठ की स्थापना होती है, उसके लिए बहुत तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार की आवश्यकता होती है, प्रचंड भक्ति की आवश्यकता होती है, प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। अंश मात्र भी किसी प्रकार की स्वलिप्तता जब रह न जाए, हर क्षण ये लगे कि कोई पल अगर मुझे मानवता के इस कल्याण के लिए अगर मेरे जीवन को मांग ले तो एक क्षण में मैं देने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं। उसी विचारधारा को लेकर के इस जीवन की यात्रा चल रही है।